ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 अप्रैल 2024। वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भवो। जब आत्मा परम धाम से यहाँ आती है अपना पाठ करने के लिए, तो उसको बहुत सारे लोगों का जरूरत है। शरीर का जरूरत है, शरीर के लिए भोजन का जरूरत है, शरीर के लिए कपड़े का जरूरत है, बिल्डिंग का जरूरत है, पंच तत्वों का जरूरत है। साथ में शरीर को जन्म देने वाले माता पिता और एजुकेशन देने वाले टीचर। और ऑफिस में जाते हैं तो अपने सबऑर्डिनेट साथ में रहने वाले अपने बच्चे, चाचा, मामा, काका, मेडिसिन, ऐसे बहुत सारे चीज, व्यक्ति, संबंध, संस्कार, ज्ञान, साधन, धन, बहुत सारे लोगों के साथ आत्मा साथ में रहकर कर्म करती है और कर्म का फल भी अनुभव करती है। तो एक होता है इंद्रियों द्वारा आत्मा कर्म करते हुए कर्मों का फल का अनुभव करना, आंखों द्वारा देखना, अलग अलग जगह पर घूमना, स्पिरिचुअल प्लेस को जाना, या कोई एगी वाले व्यक्ति को देखना, रूप को देखना, ऐसे आंखों द्वारा इंद्रिय सुख लेना, कानों द्वारा म्यूजिक हो, किसी का गाना अपने आपके प्रति किसी ने गुणगान किया हुआ हो, ऐसे कानों द्वारा सुख को लेना, चमड़ी द्वारा स्पर्श सुख लेना, जीभ द्वारा टेस्ट का लेना, नाक द्वारा स्मेल का लेना। इसी ही आत्मा की जिंदगी में एक ऐसा भी एक कर्म और कर्म का फल है, वो संबंध द्वारा मिलने का। ये मेरे माँ है, पिता है, बहन है, चाचा है, दादा है, ऐसे ब्लड रिलेशन के रूप में ये भी एक संबंध है। आगे बढ़ेंगे तो स्कूल में जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपके साथी, वो भी एक संबंध है। टीचर स्टूडेंट्स का भी एक संबंध है। ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस के लोगों के साथ एक संबंध। और देश में जाओ, हम इंडिया वाले हैं, हम कर्नाटका वाले हैं, हम बेंगलुरु वाले हैं, इस गांव के हैं, एक संबंध। हम इस परिवार के हैं, एक संबंध। हम हिंदू धर्म वाले हैं, एक संबंध। उसके बाद देवी देवताओं के साथ में रहते हैं, हम राम के भक्त हैं, कृष्ण का भक्त हैं, तो एक संबंध। तो ऐसे वो संबंधों के साथ का भी हम अनुभव करते हैं। देखिए, उस संबंध में स्थूल चीज कोई लेन देन नहीं चलता है। वो मेरा माता है ना। तो माता और बच्चों का संबंध, पिता और बेटे के संबंध, वो निराकार में लेन देन चलता है कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं बेटा हूं, वो मेरा पिता है। मन से एक्सेप्टेंस करना, मन से मेरा बेटा करके वो भावना को भेजना, और उस आत्मा बेटा समझकर उस पिता का या माता का भावना को कैच करना। भोजन देना, कंप्यूटर देना, गिफ्ट देना, वो बात अलग है, वो स्थूल में है। वो देते हैं तो भी उसमें भी एक संबंध एडिशन होता है कि ये मुझे मेरा पति ने दिया है, ये मुझे पिता ने दिया है, दैट इज एडेड। कभी कभी हम कहते हैं ना, ये टोली बाबा के घर के हैं, तो ये संबंध एडेड हो जाता है। तो वैसे ही बच्चे, बाबा ने आपको जन्म दिया, शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति का वर्षा दिया, टीचर के रूप में एजुकेशन दिया, और गुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति दिया,
शांति दिया। अभी संबंध का भी एक एहसास करो, कितना बड़ा संबंध है, अलौकिक संबंध। बाबा कहते हैं यहाँ दो ही संबंध। कौन सा? एक बाप, एक दूसरा अलौकिक परिवार। यहाँ डिवीजन नहीं है। लौकिक में डिवीजन है। क्या डिवीजन है? ये माँ, तो एक ही आत्मा है ना माँ, बाकी कोई माँ नहीं बन सकती। एक ही पिता है ना, कितना भी करोड़ मनुष्य आत्माएं हो, आपको इस जन्म में इस शरीर के लिए एक ही माँ है, एक ही पिता है। दो चार भाई रह सकते हैं, दो चार बहनें रह सकते हैं, वो सभी लिमिटेशन है। और हर एक आत्मा के साथ अलग 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 संबंध, ऑफिस का संबंध, बिजनेस का संबंध है ना, संबंध अलग अलग रूप का है, व्यक्ति भी अलग अलग है, और वातावरण वायुमंडल के अनुसार भी संबंध चेंज होता है। लेकिन यहाँ बाबा कहता है बच्चे, अलौकिक रूप में यहाँ भगवान का जो शक्ति का एहसास एक भगवान के द्वारा मिलता है, दूसरा अलौकिक परिवार। देखिए, जब हम लौकिक में जाते हैं, एक गरीब है, धनवान, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है। बाबा के घर में जाएंगे, वहां डिवीजन है? डिवीजन है नहीं ना, सभी एक ही जगह पर बैठता है। बाहर की दुनिया में वो कोई भी हो, कोई पोस्ट, पोजीशन, कास्ट, क्रीड, धन, अदर कुछ भी, भगवान के आगे सभी एक ही जैसे हैं। डायमंड हॉल में 25,000 लोग मिलते हैं, हम डिवीजन नहीं करते हैं कि ये धर्म वाले हैं, ये कास्ट वाले। नो, हम कुमार कुमारी, हमारा परिवार का मेंबर आता है ना। तो एक ही संबंध है, मेरा परिवार, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जैसे रहते हैं, या ब्लड रिलेशन नहीं है, ये रूहानी रिलेशन है। तो ऐसे जब आपको कुछ समस्या आती है, या आपका सुख, जिंदगी में सुख का दिन है, तो बाबा और ये ईश्वरीय परिवार भी आपको स्नेह और सहयोग देते हैं। भले उस समय आपको जरूरत के अनुसार स्थूल रूप में भी आपके घर में आके वो सहयोग दे सकते हैं, साधन द्वारा, धन द्वारा, स्थूल शरीर की कर्म द्वारा भी सहयोग दे सकते हैं। वो नहीं होता है तो भी जो भी जहां भी रहते हैं, मनसा शक्ति द्वारा सहयोग देते हैं। आप सभी जानते हैं कि ईश्वरीय परिवार के किसी मेंबर को हॉस्पिटलाइजेशन किया गया है, ऑपरेशन थिएटर में है, आईसीयू में है, तो सेवा केंद्र पर सारे परिवार उस आत्मा के कल्याण के लिए योगदान करते हैं। तो संबंध के रूप में ना हमारा ईश्वरीय परिवार के हैं। तो निराकार में वो शक्ति, परमात्मा का शक्ति उस आत्मा तक जाकर पहुंचते हैं। भले आप उनके सामने नहीं गए, धन नहीं दिया, फ्रूट्स लेकर नहीं दिया, आपने ब्रेड नहीं दिया, लेकिन शुभ भावना, शुभ संकल्प, हमारा परिवार का मेंबर, ऐसे स्नेह उन आत्माओं से मिलना है, तो इसके पहले उस आत्मा को आप भी सहयोग देना चाहिए। उस आत्मा को जरूरत के अनुसार मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से आपने सेवा दी होगी, तो वो आत्मा भी आपको सहयोग देगी, देना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, गुलजार दादी का तबीयत ठीक नहीं था। जब दादी ने शरीर त्याग करने के 5-10 साल पहले, जो पुराने लोग हैं आप सभी जानते हैं, तबीयत ठीक नहीं था, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, आईसीयू में रखे थे, ऑपरेशन थिएटर में रखे थे। तब माउंट आबू से मैसेज आया कि दादी जी का तबीयत ठीक नहीं, सभी लोग अपने सेवा केंद्र पर, अपने अपने घर पर दिन में आधा घंटा, 10 घंटा, 10 मिनट, 1 आवर दादी के हेल्थ के लिए योग कीजिए। क्यों आए? कारण ये था, इसके पहले गुलजार दादी के तन द्वारा हम लोगों ने बाबा का मिलन मनाया। दादी ने हमको दिया था, दादी निमित्त बनी थी, हमारा स्टेज इंप्रूवमेंट होने के लिए बाबा निमित्त थी। तो वो अकाउंट हम सभी का बन गया, तो वो रिटर्न देने का समय है। इसलिए माउंट आबू से इंस्ट्रक्शन आया कि दादी के प्रति योग कीजिए। इसलिए हजारों लोग देश विदेश में
दादियों के प्रति योग करने, इसको बाबा कहते हैं अविनाशी स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। अविनाशी जो वो सुख है ना, अभी देखिए आज भी हम सभी जानते हैं, हमने ना ब्रह्मा बाबा को देखा ना मम्मा को देखा, हमने बाबा का जो मिलन है गुलजार दादी के तन द्वारा हमने लिया, तो आज भी वो मिलन याद आता है, हम दादियों को थैंक्स कहते हैं कि नहीं? तो वो आत्मा आज वर्तमान समय में कहाँ भी जन्म लिया हुआ हो, कितना भी उनका शरीर छोटा हो, उनको शुभ भावना पहुंचता है कि नहीं? तो इसीलिए बाबा कहते हैं अविनाशी रूप में स्नेह और सहयोग उस पर्टिकुलर आत्मा को मिलेगा, मिलेगा जरूर। एक आप गांव में रहते हैं, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, फैमिली का शादी हो, कुछ पूजा हो, आपने उनके घर में जाकर उनको हेल्प किया, तो आपके घर में भी प्रोग्राम होता है तो वो लोग आएंगे ना, नहीं तो और कोई आकर आपको हेल्प करेंगे ना। हम क्या सोचते हैं परिवार वाले आना चाहिए, लेकिन आप कब उनके पास गए, आपने कितना सहयोग दिया वो पहले देखो ना। आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। तो सेम लॉ बाबा के साथ भी चलता है। बाबा क्या कहता है, बच्चे अमृत वेल सुबह आप मेरे काम के लिए निमित्त बनो, विश्व कल्याण के लिए। तो 1 घंटा मेरे लिए, 23 आवर्स मैं आपके लिए रेडी रहता हूं। हम क्या करते, बाबा मेरे सेवा के लिए आओ, मुझे हेल्प करो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो भी शरीर के लिए चाहिए, लेकिन ईश्वरीय सेवा के लिए हम रेडी नहीं है। सेवा केंद्र पर जाकर सेवा करने के लिए रेडी नहीं है, धन का सेवा नहीं करते, मनसा सेवा नहीं करते हैं। जब भी योग पर बैठते, मेरे बेटे को ठीक करो, बेटी को ठीक करो, फाइनेंशियल ऐसे करो, सिर्फ अपना पर्सनल प्रॉब्लम लेकर बैठते हैं। लेकिन भगवान का जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है विश्व परिवर्तन करने का, अब भगवान की शक्ति सारे विश्व के सभी लोगों को पहुंचाने का, उस कर्म में भगवान को हम तन मन धन समय संकल्प नहीं देते, तो भगवान क्यों आपको सहयोग देंगे? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ये भी याद रखना, संबंध के रूप में भी आप बाबा से और ईश्वरीय परिवार से शक्ति ले सकते हो, सहयोग ले सकते हो। ठीक से सुनिएगा, सहयोग माना मुझे 10,000 रुपए का जरूरत है, 10,000 रुपए दे दो। आप मार्केट में जाते हो, थोड़ा वेजिटेबल लेकर आना। माउंट आबू भी जाते हैं ना, हाँ जाते हैं, मेरे पोते के लिए 2 स्वेटर लेकर आए ना। दिस इज नॉट सहयोग। स्थूल का नहीं बाबा कहते हैं, ठीक है जरूरत है तो किसी को गिफ्ट देने के लिए गिफ्ट लेकर आना है, वरदान लेकर आइएगा, पेन लेकर, वो बात अलग है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बाबा कहते हैं, अंडरलाइन करना, अविनाशी। पेन विनाश हो जाएगा, स्वेटर विनाश हो जाएगा, टोली विनाश हो जाएगा, लेकिन परमात्मा से जो शब्द सप्त शक्तियां लेते अविनाशी। तो ऐसे सहयोग आपको ईश्वरीय परिवार से मिलता है, परमात्मा से भी मिलता है। तो ईश्वरीय जिंदगी में, अलौकिक जीवन में, सुबह से शाम तक हमने देखा है, जो आत्माएं बहुत अच्छा ईश्वरीय सेवा करते हैं, उनको हर स्टेप पर बाबा योग करते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ऐसे करो बच्चे, ऐसा करो बच्ची, जरूर साथ देता है। उनको डिफरेंस पता भी चलता है कैसे साथ रहता है। जैसे आप जानते हैं ना, हम अपने रिलेशन के साथ अच्छे रहेंगे, आपका तबीयत ठीक नहीं रहेगा, तब वो लोग आपको साथ में आएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, आपको ट्रीटमेंट देंगे। जिनके पास धन है, धन का सहयोग देगा, कोई कोई आपके साथ में रहेगा, मेडिसिन लाकर दे देगा, भोजन बना के दे देगा, ऐसे वैरायटी सहयोग देते हैं। ऐसे ईश्वरीय परिवार वालों से भी मिलता है, प्रोवाइडेड आप उनको देंगे तो। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त, 2 रूप में आपको संबंध का शक्ति मिलता है। भोजन का शक्ति अलग है, पंच तत्वों का अलग है, मेडिसिन का अलग है, मनुष्यात्माओं का अलग है, रिलेशंस का, ब्लड रिलेशन का अलग है, लेकिन यहाँ अलौकिक संबंधों का शक्ति। देखिए, एक होता है लौकिक वालों को, इनका तबीयत ठीक हो, दूसरा है अलौकिक वालों, ये भाई ये बहन। जब हम गुलजार दादी को प्रति, उनके प्रति योग करते थे, तो ईश्वरीय अलौकिक संबंध था, हाँ लौकिक ब्लड रिलेशनशिप नहीं था। और मैंने ईश्वरीय जिंदगी में ये भी देखा है,
आप इतना दिल से उस आत्मा को सेवा करो, दिल से सेवा करो। मैंने देखा है अपने जिंदगी में, वो आत्माएं आपको इतना प्यार करते हैं कि ब्लड रिलेशन अपने माँ बाप, पति, बच्चों से भी ज्यादा प्यार और रिस्पेक्ट आपको देते हैं। अब सच्चा सुख आप उनको देंगे तो इतना दिल का प्यार उनके मन से बाहर आता है कि ये आत्मा बाबा हमको हर स्टेप में हमको सहयोगी हैं, स्नेही हैं, पालना करते हैं, पूछते हैं, डायरेक्शन देते हैं, तो पालना का एहसास वो करते हैं। लेकिन उसके पहले ईश्वरीय सेवा में आपको उतना ही सहयोग देना पड़ेगा, तो डबल प्राप्ति मिलता है। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। यहाँ स्त्री पुरुष बड़ा छोटा धर्म नहीं रहता, सीनियर जूनियर नहीं रहता है। एक बाबा द्वारा सारा संबंध मिलता है, दूसरा है दैवी परिवार द्वारा ईश्वरीय परिवार। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। ये जो संबंध में है ना, लौकिक में कोई जाता है तो मुझे गिफ्ट मिले, हाँ, मुझे नाम मान शाम मिले, मुझे जायदाद मिले, कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, हम उनके घर में जाते हैं तो हम हमारे घर में जब जरूरत हो वो हमको सहयोग दे, ऐसे लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ जो भी है निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह, विनाश होने वाला नहीं। हाँ, अविनाशी स्नेह क्यों कहा, मेरा मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ। बाबा के यहाँ क्या कहते हैं, एक है निस्वार्थ, दूसरा है अविनाशी। अविनाशी क्या है अभी समझ लीजिएगा, मेरा एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ। जब जूम स्टार्ट हो गया, बहुत सारे आत्माएं बाबा के डायरेक्शन के अनुसार, बाबा के प्लान के अनुसार बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आए, कनेक्शन में आए, उन्होंने अपना समस्या बताया। तो कभी कभी बाबा ने हमको यूज करके समस्या का समाधान भी दिलाया। लेकिन वो आत्माएं आज ग्रुप में नहीं है, योग में नहीं आते हैं, क्लास सुनने के लिए नहीं आते हैं। लेकिन हमारा संकल्प सदा रहता है उस आत्मा को कल्याण, उस कल्याण, उस आत्मा का हेल्थ ठीक हो, निर्विघ्न हो, भले वो हमारे सामने है या ना रहे। तो हमसे वो सहयोग पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं, हमारे प्रति उनका भावना कुछ भी हो, हम तो सदा यही चाहते हैं सारे आत्माओं का कल्याण हो, स्पेशली जो आत्माएं जुड़े हैं। तो इसको बाबा कहते अविनाशी, भले आपके सामने वो संबंध संपर्क में रहे या न रहे, बाबा का और दैवी परिवार का शक्ति उस आत्मा के प्रति निरंतर अविनाशी रूप में मिलता रहेगा, सहयोग प्राप्त होता रहेगा। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति, गुण अलग है, सर्व शक्तियां अलग हैं, विशेषता अलग है, धन का शक्ति अलग है, शरीर का शक्ति अलग है, ब्लड रिलेशन का शक्ति अलग है। लेकिन ये एक एक्स्ट्रा शक्ति आज बाबा ने कहा, संबंध का शक्ति, माना हमारा परिवार के मेंबर समझकर उनको सहयोग देना। फैमिली मेंबर, लौकिक परिवार वाले नहीं, फिजिकल नहीं, अलौकिक परिवार वाले समझकर उनको सहयोग देना। मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं कहाँ भी घर में रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, कोई ईश्वरी परिवार वाले सहयोग पूछते हैं योग के लिए, मुझे बहुत खुशी होता है। तो पहले मैं उनको प्रेफरेंस देता हूँ, लौकिक परिवार से भी ज्यादा, ब्लड रिलेशन से भी ज्यादा उन लोगों का मुझे देने में बहुत खुशी होती है, क्योंकि उसमें निस्वार्थ रहता है ना, स्वार्थ नहीं रहता है। भले वो सेवा के लिए वो थैंक यू कहे या ना कहे, फ्यूचर में वो थैंक यू कहे या ना कहे, मुझे कुछ लेना देना नहीं। उस सेवा के लिए बाबा ने मुझे यूज किया, मुझे जो चाहिए बाबा दे देता है, आई एम सेटिस्फाइड बस। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निस्वार्थ भाव से सेवा, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाले शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं को। और ईश्वरीय जिंदगी में मैंने ये भी देखा है, अभी देखो एक ईश्वरीय परिवार के मेंबर्स हैं, उनके घर में कुछ प्रोग्राम, शादी हो, फंक्शन कोई भी,
उसमें लौकिक वाले भी आते हैं, अलौकिक वाले आते हैं, उनके पास धन भी रहता है, सब कुछ, मतलब बहुत सारे लोगों का इंक्लूजन के द्वारा वो फंक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद वो बैठकर सोचेंगे, उनको पता चलता है परमात्मा का शक्ति और ईश्वरीय परिवार की शक्ति उसमें मेन सक्सेस के लिए मेन सहयोग रहता है। भले वो प्रेजेंट उसमें फिजिकल नहीं हो, लेकिन उनका भावना, इंटेंशन, बाबा की शक्ति बहुत कुछ काम करता है, उनको पता चलता है उस समय कैसे उस शक्ति द्वारा उस समस्या को हम फेस कर सके, विघ्न से बाहर आए। तो ऐसे एक संबंध भी आपकी सफलता के लिए, बाबा ने कहा जीवन, जीवन मीन्स क्या है, सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए नहीं, जीवन मीन्स आपका पर्सनल लाइफ के लिए भी, आपका परिवार का लाइफ के लिए भी, आपका फिजिकल हेल्थ के लिए भी, दैट इज लाइफ इन जीवन। तो उसमें भी इसका एहसास आपको होने लगेगा। ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाले शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं हो, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। तो ये सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं ना, जब समस्या आता है तो अर्जी लेकर जाते हैं। क्या मतलब, आपको कार लेना है, बिल्डिंग लेना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हो, बैंक के पास जाते हो ना, फाइनेंस वालों के पास जाते हो ना कि हमको ये लेना है, हमको लोन दे दीजिए। वो सिक्योरिटी पूछते हैं, उसके बाद लोन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो बाबा कहते कोई कोई बच्चे क्या करते हैं ना, बाबा एक काम करके दे दो, वो काम करके दे दो, मांगते हैं, पूछते हैं। लेकिन बच्चे याद रखना, ड्रामा ए सीक्रेट है। वो समस्या आने के पहले आपने तन मन धन से ईश्वरीय सेवा किया है, तो आपको मांगने का जरूरत नहीं है, सिर्फ बाबा को कह दो बाबा ऐसा है, आप सहयोग दो। बाबा अपने परिवार द्वारा देता है, वो परिवार वालों का भी शुभ भावना रहता है, इसीलिए उस समय आपको पूछने का जरूरत नहीं रहता है कि भाई जी आइएगा, बाबा आइएगा। वो ही आपको याद दिलाते हैं और सहयोग देते हैं। बाबा भी याद दिलाता है, क्यों, बाबा के सामने आपने दिल से सहयोग दिया है ना, इसलिए बाबा भी बांधा हुआ है आपको सहयोग देने के लिए। इसीलिए वैसी आत्माएं सदा राजी रहे। देखिए, कभी कभी लौकिक में भी हम किसी के घर में फंक्शन में जाते हैं ना, तो क्या सोचते हैं, उनके घर में गिफ्ट देना है तो क्या देंगे, ताकि हमारा जो गिफ्ट उनको एवरीडे यूज में आए। ऐसे सोचते हैं, जो चीज उनके पास नहीं है, जिस प्रोग्राम के लिए हम जा रहे हैं, तो उस समय के यूज के लिए क्या गिफ्ट दे सकते हैं, वो सोचते हैं ना स्थूल में। इससे ही जिस समय आपको जो जरूरत है वो बाबा देता है, तो लेने के लिए जब आप फ्री टाइम में रहते हैं, उस समय आपको बाबा को सहयोग देना पड़ेगा। थोड़े बच्चे ऐसे भी, बाबा अभी हमको करके दे दो ना, भविष्य में हम आपको करके दे देंगे, तो लोन अकाउंट बन, लोन अकाउंट नहीं, पहले बाबा को ऐसे बांध के रखो कि बाबा आपको देना ही पड़ेगा। धन का बात है, पहले बाबा को धन दे दो, बाबा ये इतना काम करके देने का है, बाबा पहले हम योग करेंगे, आगे ये काम करके देने का है ना। ऐसे अपने जिंदगी को परिवर्तन करो, तब देखो बाबा कैसे आपको सहयोग देता है। इसका मतलब आपके पास सदा ईश्वरीय बैंक में स्टॉक रहना चाहिए। ठीक है, स्लोगन, कोई भी प्लान विदेही साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लेन स्थिति बना दो। कोई भी प्लान बनाना है, लौकिक का हो, अलौकिक का हो, ईश्वरीय सेवा का हो, तो क्या करना है, पहले विदेही बनो, माना उस जगह में बाबा को बिठाओ, सिर्फ चुपचाप साक्षी होकर बैठो। जैसे क्या होता है ना, सेवा केंद्र पर निमित्त बहने कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो कहाँ बैठे हैं, गद्दी पर, आपको चुपचाप बैठना पड़ेगा, वो जो कहते हैं ना सुनना पड़ेगा। भले शिवरात्रि का प्रोग्राम हो, रक्षाबंधन का प्रोग्राम हो, चुपचाप सुनना पड़ेगा। इसलिए जो भी है पहले बाबा को वहां बिठाओ, इधर कुटी में, बाबा आपको जो करना है करो। हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या काम करना है हम सोचते हैं, उसके बाद ऑप्शन निकालते हैं, उसके बाद बाबा के आगे रखते हैं, बाबा देखो ये समस्या है, ठीक है, मेरे पास इतना ऑप्शन है, ये भी हम कहते हैं, माना सॉल्यूशन समाधान भी बाबा के पास ऑप्शन है, बाबा इसमें से कोई एक करके दे दो। बाबा कहते ये सभी करने के बाद मुझे मुझे मेरे आगे क्यों आकर पूछते हो,
क्वेश्चन भी आप पूछते हो, समाधान आपने जो ऑप्शन दी उसमें से एक मुझे सेलेक्ट करके देना है, तो मुझे क्या जरूरत है? अभी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को कहो डॉक्टर मुझे ठंडी हुई है, गर्मी के ठंडी है, कोल्ड का ठंडे, कोल्ड का है तो ये मेडिसिन दे दो, गर्म की डिश है, ठंडी है तो ये मेडिसिन दे दो। अब डॉक्टर को ही प्रेफर करेंगे, मानो उनको बताएंगे तो क्या लगेगा? अच्छा लगेगा नहीं है ना। इसलिए क्या करो, समस्या को बताओ, प्लान को बताओ, बताने के बाद बाबा को वहां बिठाओ और मन को प्लेन रखो। नंबर वन कंडीशन, प्लान करने के समय पर, प्लान करने के समय पर क्या करना है? मन को प्लेन रखो। उसके बाद जब एग्जीक्यूशन रहता है, वो प्लान कार्य में लेकर आने के समय रहता है, धारणा करने के समय रहता है, उस समय पे भी प्लेन रखो। इसका मतलब प्लानिंग करने का जिम्मेदारी भी बाबा को दे दो और उस प्लान को कार्य में एग्जीक्यूशन में लेकर आने का जिम्मेदारी भी बाबा को दे दो। तो बाबा कर रहा है तो आपको सोचने का क्या जरूरत, आपको संकल्प करने का क्या जरूरत है? सिर्फ बाबा जो कर रहा है साक्षी होकर देखते रहो। बाबा ऐसा है कह दिया ना, जैसे कि अपनी माँ को कहना मम्मी कल है ना हमारे घर में 4 लोग फ्रेंड्स को बुलाया है, इतना कह दिया तो बेटे का काम हो गया। क्या बनाना है, क्या करना है, क्या रेडी करना है, ये सभी काम किसका है? मम्मी का है। बनाना, परोसना, उनको वेलकम करना, खुश करना, है ना। उस समय में भी वो बेटा है ना, बच्चों से बातें करता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ, मम्मी को भोजन करने के लिए हेल्प नहीं करता है, लेकिन मम्मी ने जो बना के दिया है ना गोभी मंचूरियन, खुद खाता है फ्रेंड के साथ, है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं प्लान करने के टाइम पर भी बाबा को आगे रखो और वो प्लान एग्जीक्यूशन करने के समय पर भी आप बाबा को आगे रखो। सिर्फ बाबा जो करता है वो साक्षी होकर देखते रहे ना, तब बाबा और ईश्वरीय परिवार का सहयोग का एहसास आपको होता है। ओके, अब